अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते तस्वीर कल उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होगी, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे हम तीनों की तरह। देवों के देव महादेव एपिसोड 144 फर्स्ट पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। उनका नाम है मोहम्मद समीर खोखर, राणा मोहम्मद अली। मलिक शफियान इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। पार्वती छोड़ दे इस डमरू को, उसे दूर फेंक दे। मैंने कहा छोड़ दे उसे छूना भी उचित नहीं है। उसे फेंक दे पुत्री, मैं कहती हूँ फेंक दे इसे, छोड़। देवी मैनावती, आप पार्वती से इतना क्रोधित क्यों हो रही है? ये तो एक दिव्य कन्या है। महादेव के जिस डमरू को कोई नहीं उठा पा रहा था, उसे इस नन्ही सी पार्वती ने उठा लिया, और आप है कि उससे इतना क्रोधित हो रही है। देखिए तो कितनी सहम गई है बेचारी। आओ पार्वती, आप हमारे पास आओ। रुक जाइए ऋषिवर, आप लोग मेरी पुत्री से दूर ही रहिए। ये आप क्या कह रही है देवी मैनावती? हमसे कोई भूल हुई क्या? भूल तो मुझसे हुई है ऋषिवर। जो शिवत्व को मानने वाले लोगों पर भरोसा करके मैं यहाँ इस आश्रम में चली आई, और यहाँ आके वही हुआ जिसका मुझे डर था। शिव से जुड़ी वस्तुएं संकटों का संकेत लेकर आज फिर से हमारे सामने खड़ी हो। आप शिव की जिन वस्तुओं को संकटों का संकेत मान रही है, वो आने वाली शुभ घड़ियों का कारण भी बन सकती है। नहीं हो सकती। सती के पिंड के कारण शिव हमारे जीवन में आए, और जब से वो हमारे जीवन में आए हैं, हम पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। मैं आपकी मनस्थिति को समझता हूं, परंतु आपको यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि शिव से मिलने के पश्चात ही आपके घर पार्वती जैसी विलक्षण कन्या का जन्म हुआ है। देवी पार्वती का शिव के डमरू को उठाना ये कोई सामान्य घटना नहीं है, क्योंकि इस डमरू को शिव के सिवाय और कोई नहीं उठा सकता। इसका सरल अर्थ यह है कि पार्वती और शिव का कोई गहरा संबंध है, जिसे आप समझ नहीं पा रही है। नहीं ऋषिवर, शिव और मेरी पुत्री पार्वती का कोई संबंध नहीं है। और वैसे भी शिव इस संसार से विरक्त है, वो किसी का क्या भला करेंगे। देवी, स्वामी, स्वामी। देवी, मैना का व्यवहार आपको विचलित कर रहा है। हाँ स्वामी, इससे पहले भी तो दक्ष के हट ने सती और महादेव को अलग किया था। देवी, दक्ष का हट केवल हट नहीं, अपितु अहंकार था। और मैना का हट? ये मां की ममता है, अपनी पुत्री के प्रति मां का प्रेम। अर्थात? आप स्वयं विचार कीजिए देवी, उस माता पर क्या बीतेगी जिसका पति युद्ध पर गया है। एक पराये और अपरिचित वातावरण में जन्मी अपनी पुत्री के लिए मैना की भावनाओं में कोई दूषण नहीं है। लेकिन स्वामी,
ये वात्सल्य भाव शिव और पार्वती के मिलन में बाधा भी तो बन सकता है। यदि बाधा ना हो तो प्रेम नीरस हो जाता है। ये बाधा ही तो लीलाओं को जन्म देती है। जिस दिन पार्वती शिव से मिलेंगी तभी बाधाओं का अंत हो जाएगा। मैं इस बात को नहीं मानती, नहीं मानती मैं इस बात को। ये सब क्या इकट्ठा करके लाई है? हाँ, एक बात सुन ले, शिव की इन वस्तुओं के साथ तेरा कोई मेल नहीं है, समझे तू? कोई मेल नहीं है। आ गए ना आंसू, यही तो तुझे समझाना चाहते हूँ कि महादेव के साथ जुड़े लोगों के जीवन में कभी खुशी नहीं आ सकती। अपनी उम्र के बच्चों की तरह रहा कर। इन सब चीजों का तेरे जीवन में कोई अर्थ नहीं है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी पुत्री के जीवन पर शिव की परछाई भी नहीं पड़ने दूंगी। महादेव का प्रेम पार्वती को उनके पास खींच ही लाया। पार्वती, पार्वती उठो। तू यहाँ खुले आसमान के नीचे इस डमरू के पास क्यों सोई थी? हाँ? शांत हो जाइए देवी, ये तो महादेव की पार्वती पर अनुकंपा है, उनका प्रेम है जो पार्वती को बार बार उनके पास खींच रहा है। इसमें पार्वती का कोई दोष नहीं। सही कहा आपने,
दोष आपका है। आप लोगों ने पार्वती के कोमल मन पर न जाने शिव के बारे में क्या क्या अंकित कर दिया है। क्षमा करें ऋषिवर, परंतु मेरी पुत्री को, मेरे परिवार को और हमारे राज्य को शिव से कोई मतलब नहीं है। और एक निवेदन है आपसे, हमारे यहाँ आश्रम में रहने की व्यवस्था को हमारी दुर्बलता ना समझे। जो पिछले पार्ट में कह रहे थे कि मैनावती जी का क्या रिएक्शन होगा, तो वो हमने देखा कि उस वक्त वो बड़ा गुस्से में हुई पार्वती जी से और उनको बहुत गुस्सा किया और फेंकने का बोला और हाथ से छुड़ाया भी डमरू को और साथ लेके चली भी गई। और हालांकि वो बता भी रहे हैं कि आपको पता भी है कि ये जो है वो होके रहेगा, और लेकिन वो इस चीज़ को समझ ही नहीं पा रही। और वही बात कि हमारे भी जो है ना वो एक चल रहा था कि दक्ष भी तो यही कर रहा था और वही चीज़ जो है अभी मैनावती जी कर रही हैं। तो लेकिन ये है कि वो विष्णु जी का जो एक बीच में सीन आया और माता लक्ष्मी जी का, माता लक्ष्मी भी जो है वो भी विचलित थी इन सारी चीज़ों को सोच के, और वही विष्णु जी ने जो है वो उनका मन पढ़ लिया और कहा कि आप विचलित हैं कि ये मैनावती जी जो है ऐसा क्यों कर रही हैं, हालांकि सारा कुछ जानते हुए भी। और वही बात जो दक्ष पहले कर रहा था वही सारा कुछ ये कर रही है, हालांकि दक्ष और इनमें ये फर्क है, दक्ष जो है वो अहंकार की वजह से ये सारा कुछ कर रहा था, लेकिन मैनावती जो है वो एक ममता के लिए कर रही हैं और उनका पति जो है वो जंग पे है, अभी जंग में मसरूफ है। तो वो एक समझ लें कि डिप्रेशन टाइप जो है वो चीज़ होती है कि किसी को खोना नहीं है, किसी को जो है वो उनको लगता है कि शिव जी की वजह से ये सारे दुख आए हैं, मतलब कि वो जंग जो चल रही है वो भी शिव जी की वजह से आई है, जब से वो लाइफ में आए हैं। जिस दिन सती जी के पिंड की रक्षा की थी उस दिन से ये सारे मसले चल रहे हैं। तो हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैनावती जी को ऐसा लगता है कि उनकी वजह से ये जंग भी चल रही है और ये सारे मसले चल रहे हैं, हम जो है वो अलग अलग रह रहे हैं, अपने राज्य से भी अलग रह रहे हैं, शिव जी के आश्रम में रह रहे हैं। तो ये चीज़ें उनको जो है लगता है कि ये शिव जी की वजह से, इसलिए वो जो है थोड़ी सी खार खा रही हैं। लेकिन ये है कि वक्त जो है वो उन्होंने कहा कि वक्त आएगा जब मिलन होगा, आमना सामना होगा, तो ये सारी विविधाएं जो हैं, ये सारे जो रुकावटें पैदा हो रही हैं, ये सारा कुछ खत्म हो जाएगा उस दिन। लेकिन ये है कि हमें देख के वैसे विचलित तो ज़ाहिर हम भी होते हैं और अंदर से गुस्सा भी आता है मैनावती जी पे, सीरियसली कह रहे हैं। और क्योंकि हमें आगे नहीं पता कि आगे और क्या वजह हो सकती हैं, लेकिन जो अभी तक वजह यही पता चली है कि उनको थोड़ा सा ये इस चीज़ का है कि उनकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है, तो इसलिए वो ये सारा कुछ कर रही हैं। लेकिन ममता भी है उनकी और ममता के लिए भी कर रही हैं, और वो मतलब देख रही हैं कि अगर शिव जी की लाइफ में होंगे तो जो है वो पार्वती जी की लाइफ में दुख होंगे, तो वो चाहती हैं कि वो दुख ना हो, तो इस वजह से वो ये सारा कुछ कर रही हैं। हाँ, हो सकता है उन्होंने सती जी की कथा सुनी हो, सती जी के बारे में उनको सारी जानकारी हो, जिसकी वजह से वो ये चाहती हैं कि शिव जी जो हैं वो हमारे परिवार में एंट्री ना करें, वो हमारे परिवार में शामिल ना हो। लेकिन भाई मैनावती महारानी जितना पार्वती जी को रोकने की कोशिश कर रही हैं, उतना ही वो शिव जी की तरफ खींचती चली जा रही हैं। जितना ही शिव जी की जो वस्तु हैं उनसे दूर रखना चाहती हैं, उतना ही वो उनके करीब चाहती हैं। मैनावती जो हैं वो अपना पूरा प्रयास कर रही हैं। यहाँ पे तो ऋषि दधीची जो हैं इस दफा तो उन्होंने अच्छी खासी बातें भी उनको सुना दी हैं। जब ऋषि दधीची ने ये सारी बातें की हैं कि आप जानती हैं कि जो पार्वती जी जो हैं इसमें इनका कोई दोष नहीं है, ये तो शिव जी का प्रेम है जो इनको अपनी तरफ खींचता है। तो महारानी मैनावती ने कहा कि बिल्कुल इनका कोई दोष नहीं है, ये सारा दोष आपका है। आपने पता नहीं मेरी छोटी सी बच्ची के कोमल मन में क्या क्या चीजें भर दी हैं शिव जी को लेकर। हालांकि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये तो वो जानती भी हैं कि आदि शक्तियां, और आदि शक्ति को तो ज्ञान की जरूरत ही नहीं है, उनको पहले से ये सारी चीजों का ज्ञान उनके पास है। और यहाँ पे ऋषि दधीची से उन्होंने ये भी कह दिया है कि अगर आश्रम में हम रह रहे हैं तो ये हमारी बेबसी है, और हमारी बेबसी को आप हमारी जरूरत है हाँ और उस जरूरत को हाँ, मतलब कमजोरी ना कमजोरी ना समझा जाए।
बिल्कुल जी, और सिचुएशन वैसी है, लेकिन बीच में हम इसलिए बात कर रहे थे कि सेम सिचुएशन ये समझ नहीं आ रही, क्योंकि ऋषि दतीजी जो हैं वो भी बातें ऐसी कर रहे हैं कहीं ना कहीं कि वो डायरेक्ट वे में नहीं बता रहे, हालांकि उनको पता होना चाहिए, लेकिन मुझे लग रहा है कि ऋषि मार्कंडे को उनको पता है, लेकिन ऋषि दतीजी जो है उनको पता नहीं है कि ये आदि शक्ति है स्वयं उनको। पता अभी नहीं, भी वो पता है, वो कड़ियां कह रहे हैं तोड़ने ना। की कोशिश कर रहे हैं। हम्म। अभी भी कह रहे हैं कोई ना कोई, जैसे डमरू निकला तो उन्होंने कहा कोई ना कोई कारण हो सकता है, तो यू नो दैट ये कि नहीं मीनावती जी को समझा रहे हैं कि आप समझे कि कोई ना कोई कारण तो है ना इसके पीछे। देखिए वो मीनावती जो है वो उनको तो ऑलरेडी पता है, क्योंकि आदि शक्ति उनके ख्वाब में आई और सारी वही तो सिचुएशन मुझे हुई। समझ नहीं आ तो रहा है। यहाँ पे आके कंफ्यूजन पैदा हो रहा है ना इस चीज को लेकर, तो फिर वहां से देखते हैं तो फिर इनको भी पता है, ऋषि दधीची को भी पता है, और ऋषि मार्कंडे जो है उनको भी पता है। तो फिर तीन करेक्टर अभी फिर पता वहां पे असुर असुर लोगों को भी है। उनको भी है, तो फिर हिसाब लगा लें। तो यहाँ पे आके कंफ्यूजन इसलिए पैदा हो रहा है कि ये चीजों को और वे से देख रहे हैं, हालांकि वो चीजें वही। अब डमरू निकला नहीं है कि कोई निकाल नहीं सका इतना, ऋषि दीजी भी अपना जोर लगा लिया, ठीक है, उनके पास भी शक्तियां थी लेकिन नहीं हुआ। और आज आके जो पार्वती हैं, आदि शक्ति जो हैं, उन्होंने उसको निकाला और उसको बजा रही हैं, और ठीक है। और वो उसके ऊपर भी रिएक्ट अजीब हुआ, और जैसे वो मीनावती उनको लेके आई हैं कमरे में, और वो लेके आई हैं और उनको जो है वो डांट डपड़ पड़ रही है इस चीज़ के ऊपर कि दोबारा तुम ऐसी कोई चीज़ नहीं करोगी और इन चीज़ों से दूर रहेगी। उस दौरान ही वो जो फूल इकट्ठे किए हुए थे और वो सारी चीज़ें, और वो भी इसी चीज़ को दर्शा रही थी। और जैसे एट द एंड वो सीन आया और जैसे उठ के गई, और जैसे लग रहा था कि हर चीज़ जो है उनको बुला रही है, दरवाज़ा जिस तरह खुला है खुद ब खुद, और उसके बाद वो निकली हैं तो खुद ब खुद बंद हुआ है। तो ये चीज़ जो है दर्शा रही थी, ये तो सबको पता, और सुबह के टाइम पे वो बिल्कुल जब वो वहीं पे सो गई उसके पास ही, डमरू के पास ही, और उसी दौरान जो है मीनावती अब इस चीज़ के ऊपर गुस्सा कर रही हैं कि यहाँ पे क्यों सोई हो, और ये और वो, तो उल्टा ब्लेम उनको ही कर रही हैं कि नाजायज़ फ़ायदा आप उठा रहे हैं मतलब हमारी कमज़ोरी का। तो वो ममता में भी है कहीं न कहीं, विष्णु जी की बात जो है वो कि वो अपनी ममता में कुछ न कुछ ऐसा करेंगी, वो विष्णु भगत जो हुई, तो उन्होंने ममता को भी रखना है और उस चीज़ को भी। लेकिन वो जो क्रिटिसाइज़ कर रही हैं वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अगर क्रिटिसिज़्म होता या कुछ ऐसा होता, तो वो आदि शक्ति जब उनसे ख्वाब में मिल रही थी तो वहीं पे उनको रोक सकती थी, या कुछ ऐसी वार्तालाप हो सकती थी उनके दरमियान। लेकिन उन्होंने इस चीज़ को हँसी-खुशी जो है एक्सेप्ट किया और प्राउडली, तो फिर ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। ये वो विष्णु जी ने कहा ना कि वो मोहब्बत ही क्या जिसमें आज़माइशें ना हो तो वो पूरी हो जाए। तो आज़माइशें तो आएँगी, तो प्रॉब्लम्स तो आएँगी। तो लेट्स सी, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफ़िज़, पीस। पीस।